This is NCERT solved example. An early model for an atom considered to have a positively charged nucleus of charge Ze. एक एटम है जिसका जो न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस को सेंटर में लेते हैं एटम के. दिस इज न्यूक्लियस विद अ चार्ज Ze. इसका जो चार्ज है वो क्या है, Ze. इसलिए मैं इसको प्लस Ze से डिनोट करूँगी. न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस r. इस हमने एटम का रेडियस लेट किया है r. जो ये रिमेनिंग पार्ट है इस एटम का, या सारे चार्ज जो हैं वो है नेगेटिव विद अ यूनिफॉर्म डेंसिटी. यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब है कि ये ऐसा नहीं होगा कि इस साइड एटम में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इधर कम नेगेटिव चार्ज होगा. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पॉइंट पे सेम डेंसिटी रहेगी. नाउ द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. क्योंकि यहाँ देखो हमें चार्ज नहीं पता कितना चार्ज है नेगेटिव, लेकिन एक पॉइंट उसने हमें बता दिया एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. तो जो नेट चार्ज है एटम का, लेट से नेट चार्ज है कैपिटल Q, ये है न्यूट्रल इक्वल टू 0, जिसमें एक चार्ज आएगा प्लस Ze, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. तो लेट कर लिया स्मॉल Q, तो स्मॉल Q आ गया माइनस Ze. तो यहाँ से हमारा आ गया जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारा चार्ज क्या है हमारा, माइनस Ze. नाउ फॉर दिस मॉडल व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ न्यूक्लियस. ये डिस्टेंस r है, ये दो जगह हो सकता है. या तो हम इस एटम के अंदर पॉइंट ले लें एट अ डिस्टेंस r न्यूक्लियस से, या एक पॉइंट हम बाहर ले सकते हैं. तो पहले हम फर्स्ट केस में पॉइंट r लेंगे आउटसाइड द एटम. सो r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R. तो हमारा एटम है विद अ न्यूक्लियस चार्ज प्लस Ze, और ये जो सारा नेगेटिव चार्ज है दिस इज़ माइनस Ze. जब हमने पॉइंट लिया आउटसाइड द एटम एट अ डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. इसको हमने डिनोट कर दिया एट पॉइंट P. तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, दैट इज़ गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस. तो हम इस स्मॉल r रेडियस से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. ये हमारा है गॉसियन सरफेस, इसको मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट किया. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds, जो सरफेस होगा ये गॉस सरफेस, इज इक्वल टू Q टोटल, जो इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसको हम Q एनक्लोज्ड भी लिखते हैं कि कितना चार्ज इसने एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है. इक्वेशन 1 डिनोट कर देते हैं क्योंकि आगे भी हमें सेकंड पार्ट में इसका यूज़ करना है. तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले नेट चार्ज चाहिए जो इस सरफेस के अंदर है. तो नेट चार्ज कितना होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, अंदर प्लस Ze है एट न्यूक्लियस, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो चार्ज है माइनस Ze. एंड ऑल्सो एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो सारा चार्ज, नेट चार्ज क्या है, 0. तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, और हम इसे लिख सकते हैं E वेक्टर इंटू 4 सरफेस एरिया क्या होगा, 4/r², क्योंकि हम सरफेस ले रहे हैं विद रेडियस स्मॉल r. तो इक्वल टू 0. यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0. इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ सेकंड पार्ट, जब हम पॉइंट को लेंगे विद इन एटम. सो सेकंड केस है r इज़ लेस देन कैपिटल R. तो अभी सेकंड पार्ट के लिए मैं एटम को फिर से ड्रॉ करूँगी. हो सके तो हर पार्ट के लिए डिफरेंट ड्रॉ करना, जिससे हम गॉसियन सरफेस को दिखा सकें. यह हमारा न्यूक्लियस प्लस Ze, दिस चार्ज इज रिमेनिंग माइनस Ze. अब मैं पॉइंट क्या ले रही हूँ, इनसाइड द एटम. तो मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r.
और ये कंप्लीट रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो हम सेम वही कैलकुलेट करना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हम कैलकुलेट करेंगे इन सेकंड पार्ट। तो सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमारा क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टोटल और क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। और ये हमारा गॉसियन सरफेस आएगा विद रेडियस स्मॉल आर। देखो अब इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस गॉसियन सरफेस का जो चार्ज होगा वो कितना होगा। ये तो बहुत इजी था, सरफेस बाहर था तो डायरेक्ट अंदर ज़ीरो था। अब ये सरफेस अंदर है उस वॉल्यूम के, एटम के, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबके अपने अलग मेथड्स होते हैं। कोई इसको वॉल्यूम डेंसिटी लेके कैलकुलेट करेगा, लेकिन मैंने थोड़ा इजी मेथड फाइंड आउट किया है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसमें इस स्मॉल वॉल्यूम में हम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक ये मेथड आपको बहुत ईजी लगेगा, तो देखते हैं। तो ये हमारा केस है, सेकंड केस, जिसमें स्मॉल आर है गॉसियन सरफेस एंड कैपिटल आर इज़ अ कंप्लीट एटम। तो इसके मैंने दो अलग अलग पार्ट कर लिए। ये मेरा गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर प्लस जेड, तो न्यूक्लियस तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारा जो ये नेगेटिव साइन था उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो इसको मैं माइनस जेड तो लिख नहीं पाऊँगी, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, कम कर दिया ना एटम का। कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज था माइनस जेड। तो इसका चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, माइनस कितना होगा। तो मैं अभी डिनोट करूँगी स्मॉल क्यू से, नेगेटिव चार्ज जो है वो है स्मॉल क्यू। और इसका जो सेकंड पार्ट मैंने ले लिया कैपिटल आर, ये कंप्लीट एटम लिया। बस ये आपको दिखाने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें प्लस जेड और ये पूरा चार्ज क्या था, माइनस जेड। तो अब देखो मैं थोड़ा इसमें मैथ का यूज़ करूँगी कि स्मॉल वॉल्यूम में हम कैसे निकालेंगे कितना चार्ज होगा। प्लस चार्ज तो सेम रहेगा, हमें मेन माइनस चार्ज ही निकालना है। तो अब देखो जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं कि अगर 5 बैग हैं 50 रुपीज़ के, ठीक है, तो 10 बैग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 50, ये टर्म 5 नीचे आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5 इंटू जितने बैग्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है इंटू 10। मैं ऐसे यूज़ करूँगी मैथ को, जैसे हम यहाँ से 1 बैग का निकाला 50/5 डायरेक्टली 10 बैग्स के लिए इंटू 10 कर दिया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि 100 रुपीज़ के आएंगे। तो इसी मैथ्स का मैं अपने मॉडल में यूज़ करूँगी इस एटम में चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो पहले हमारा एटम पूरा क्या था, रेडियस आर, तो इसका वॉल्यूम मैं लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट वॉल्यूम मेरा ये था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसमें नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज मैंने बोल दिया माइनस था, माइनस जेड। प्लस चार्ज तो सेम है, इसलिए मेरे को माइनस चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे वॉल्यूम में था माइनस जेड। नाउ अब मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल आर वॉल्यूम में। तो 4/3 स्मॉल आर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसका यूज़ करके मैं कैसे करूँगी, माइनस जेड डिवाइड बाय दिस, जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया था 5 से। तो 4/3 पाई आर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करना है इससे, क्योंकि इस वॉल्यूम में हमने नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अब देखो ये हमारा चार्ज यही क्यूब है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चार्ज कितना आया, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या माइनस जेड इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारा आ गया नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज जो हमारे सरफेस है स्मॉल आर में। तो अब नेट चार्ज कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज कितना होगा, प्लस जेड तो पहले था एंड प्लस ये चार्ज स्मॉल क्यू, ये हमारा नेट चार्ज है, टोटल चार्ज एनक्लोज जो हमें अपने फॉर्मूले में लिखना है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू टोटल कितना होगा, प्लस जेड न्यूक्लियस का चार्ज, और ये हमने कैलकुलेट करना था जो हमने किया। ये हमारा आया प्लस माइनस जेड आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ गया जेड माइनस जेड ई आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो क्या मैं कॉमन ले सकती हूँ, कैपिटल जेड ई, तो अंदर आ गया 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये हमारा क्या, क्यू टोटल। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि क्यू टोटल कैलकुलेट हो जाए, फिर तो हम फॉर्मूले में पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछना कमेंट सेक्शन में। ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसमें हम अपने ये जो क्यू टोटल की वैल्यू आई थी ये हम पुट करेंगे। तो यहाँ से आ गया ई वेक्टर
डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्यू टोटल जेड ई इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब, ये 1 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ लिख दूँगी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ सरफेस एरिया क्या होगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। बस अब कुछ नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारा आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इस सारी टर्म को मैं राइट साइड ले आऊँगी। तो ई इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को यहाँ रखा मैंने इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जेड ई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आर स्क्वायर को क्या मैं अंदर ले जा सकती हूँ, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर रह जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जेड ई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर बाय आर क्यूब। तो ये हमारी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द आइटम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैंने ट्राई किया कि नेट चार्ज कैसे निकालें, क्योंकि कई कमेंट्स में मैंने देखा है उन्हें समझ नहीं आता ये नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।